गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स योर मैथ्स क्लास। और हमने मैथ्स की प्रीवियस क्लास में सीखा था कि डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स का डिवीज़न किस तरीके से किया जाता है, उनको डिवाइड हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से किस तरीके से डिवाइड करते हैं, वो भी डायरेक्ट। कोई ये नहीं कि आप इस तरीके से इसको डिवाइड करने बैठे, नो, इस तरीके से नहीं करना है हमें। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसको फटाफट से उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इससे पहले, इसे करने से पहले एक बार आप मुझे बताइए, जैसे मैंने लिखा ये नंबर है 13, ठीक है, उसको डिवाइड करना है मुझे 10 से। किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो आप सभी बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। कैसे देखते हैं हम, नीचे कितनी ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है। कितनी ज़ीरो है? 1। तो ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, या 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13, और नीचे कितने डिजिट है, कितनी ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है। तो हम यहाँ से 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 1.3। ठीक है, इस तरीके से ही हम करते हैं। जितनी नीचे डिवाइड में ज़ीरोज़ होती हैं उतना हम न्यूमरेटर में पीछे से काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं। इतना तो सभी को पता है ना। चलिए अब ये समझते हैं क्या लिखा हुआ है। 4.8 को आपको डिवाइड करना है किससे? 10 से। किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको सिखाया था कि जब हम किसी भी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, 100 से करते हैं, तो उसमें जितनी ज़ीरोज़ होती हैं वो डेसिमल उतना राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही बात पढ़ी थी। जैसे मैंने लिखा है 1.3 का मल्टीप्लाई आपको 10 में करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है। तो आप इस डेसिमल को राइट की तरफ एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे। तो अभी डेसिमल 1 के बाद है, फिर कहाँ हो जाएगा? 3 के बाद। तो 3 के बाद 13.0। इस तरीके से सीखा था कि जो डेसिमल है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, फिर कहाँ हो जाएगा? 3 के बाद। अगर यहाँ पर 2 ज़ीरो होती तो यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट बाद लगता है ना। हम यहाँ पे 2 डिजिट काउंट करते फिर पॉइंट लगाते। तो ये तो मल्टीप्लाई का रूल हो गया। अब हम सीखते हैं डिवाइड का रूल। देखिए कैसे करते हैं डिवाइड हम। जैसे लिखा है 4.8, उसको आपको डिवाइड करना है 10 से। कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों? देखिए, मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और डिवीज़न में क्या होता है? लेफ्ट की तरफ। बस मल्टीप्लिकेशन में राइट की तरफ शिफ्ट होगा और डिवीज़न में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितनी ज़ीरो है, अब कितना शिफ्ट होगा, ये बात भी तो हमें समझ में आनी चाहिए ना कि कितना शिफ्ट करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितनी ज़ीरो है बच्चों? 1 ज़ीरो। तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ कितना शिफ्ट होगा? 1 डिजिट शिफ्ट होगा। मतलब अभी कहाँ पर है? 8 से पहले है, फिर कहाँ हो जाएगा? 4 से पहले। तो क्या आ जाएगा? 0.48। क्या आ जाएगा आंसर? 0.48। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4.8 डिवाइड 10 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? यही तो हुआ इसका मतलब, यही हुआ। हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगी। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो नीचे 2 डिजिट बढ़ जाती। पॉइंट के बाद 3 डिजिट होती तो नीचे 3 ज़ीरो बढ़ जाती। जो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतना नीचे हम क्या करेंगे? ज़ीरोज़ को बढ़ा लेंगे। तो ये क्या रह गया? 48/100। अब हम क्या लगा लेंगे? डेसिमल लगाएंगे। नीचे कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो हम यहाँ पर 2 डिजिट काउंट करके क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया आंसर? 0.48। तो ये दोनों तरीके फॉलो करके आप डेसिमल, किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड, 10, 100, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप या तो डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, दूसरा मेथड इस तरीके से आप सॉल्व करके उसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं हम। देखिए क्या है, 2.7 डिवाइड 100।
ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पर कितनी ज़ीरो हैं बच्चों? 2 ज़ीरो हैं। कितनी ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। तो आपका जो डेसिमल है वो लेफ़्ट की तरफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो पहले ऐसे 27 अभी लिख लेते हैं, कोई पॉइंट नहीं लगाते। 27 लिख लिया हमने। अभी डेसिमल कहाँ है? 2 के बाद, मतलब 7 से पहले। अब कितना शिफ्ट करना है हमें लेफ़्ट की तरफ? 2 डिजिट। तो एक तो 2 हो गई और एक हमारे पास नहीं है, तो उसे हम क्या मान लेंगे? 0। क्या मान लेंगे? 0। और यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर? पॉइंट। तो आंसर क्या आ गया? 0.027। ओके, अब आप चेक करना चाहते हैं तो अपना दूसरा तरीका फॉलो करके इसको चेक कर सकते हैं कि 2.7/100। ओके, पॉइंट हटाया, एक ज़ीरो बढ़ाया, कितना रह गया हमारे यहाँ पर? 27/1000। ठीक है, 27/1000। अब कितनी डिजिट है नीचे? कितनी ज़ीरो हैं? 1 2 3। कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं। तो हम 3 डिजिट काउंट करके क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। अब 2 तो हमारे पास डिजिट हैं, जब हमारे पास नहीं होती हैं तो हम क्या बढ़ा लेते हैं? 0। फिर हमने क्या लगा लिया? पॉइंट। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 0.027। कितना आ गया आंसर? 0.027। ओके, इतना सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 128.9 डिवाइड बाई 100। ओके, बहुत सिंपल है, जल्दी से आप खुद अब सीख लिया ना तो अपने आप आंसर निकालिए। क्या है? 128.9 डिवाइड बाई 100। कितनी ज़ीरो है बच्चों? 2 ज़ीरो है। तो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा? 2 डिजिट। किसकी तरफ? लेफ़्ट की तरफ। मतलब मल्टीप्लाई में राइट की तरफ शिफ्ट होता है और डिवाइड में लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो कितना शिफ्ट होगा? 2 डिजिट। अभी कहाँ है? 9 से पहले। अब 2 डिजिट आगे बढ़े हम, 1 2। तो अब कहाँ आ जाएगा बच्चों? 2 से यहाँ पर आ जाएगा ना, मतलब 1 के बाद आ जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा पॉइंट? 1.289। कितना आ गया आंसर? 1.289। ओके, आप इसको इस मेथड से भी इसका आंसर निकालेंगे तो भी यही आएगा। क्या? 1.289। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड कर लेते हैं 10, 100, 1000 से। चलिए अब एक एग्जांपल हम देखते हैं जिसे हम 1000 से डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 26.3 डिवाइड 1000। आपको 26.3 को किससे डिवाइड करना है? 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए कितनी ज़ीरो है बच्चों? 3 ज़ीरो हैं। कितनी ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं। तो जो आपका डेसिमल है वो लेफ़्ट की तरफ कितना शिफ्ट होगा? 3 बार, 3 डिजिट काउंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक है 1 2, एक नहीं है तो क्या होगा? 3 6 2 है ना, एक हमारे पास नहीं है। आप इसको काउंट मत करिएगा, ये डेसिमल के बाद वाले डिजिट है, हमें डेसिमल से इधर वाले डिजिट्स को काउंट करना है। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ काउंट करना है हमें। तो 1 2 कितनी? यहाँ पर 3 डिजिट बाद 3 डिजिट शिफ्ट करके लगेगा ना पॉइंट लेफ़्ट की तरफ। तो 1 2, 2 डिजिट तो है, एक नहीं है, तो एक हमने क्या बढ़ा ली? 0। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो 0.0263। कितना आ गया आंसर? 0.0263। से ऐसे भी कर सकते हैं कि 26.3 अपॉन 1000। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1, तो यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ जाएगा। अब क्या रह गया? 263 अपॉन 10,000। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। कितने डिजिट? 4 डिजिट काउंट करके फिर पॉइंट लगाएंगे। तो 1 ये हो गई, 6 2। अब एक डिजिट की हमारे पास कमी है तो हमने 0 लिखा, फिर पॉइंट। तो आंसर कितना आ गया? 0.0263। कितना आ गया आंसर बच्चों? 0.0263। ओके, तो समझ में आया किसी डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से या और भी 10,000 है, लैख से, किस तरीके से हम उसको डिवाइड करेंगे। मतलब नीचे ये
ज़ीरोज़ हो, 1 और ज़ीरोज़ हो, तो उस तरीके से इस मेथड से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.4 डिवाइड बाई 2, मतलब एक डेसिमल नंबर है और एक ऐसी नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.4 अपॉन 2, इसका मतलब यही हो गया बच्चों। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल का काम ख़त्म करते हैं, पहले डेसिमल हटा लो। तो हमने यहाँ से डेसिमल हटाया, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बच्चों 1, तो नीचे डिवाइड में क्या लग जाएगा 10। ठीक है, अगर 2 डिजिट होती तो डिवाइड में कितने लग जाते 100, 3 डिजिट होती तो डिवाइड में हम क्या लिख देते 1000। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो हमने पॉइंट में लिख दिया 10। अब हमारे पास क्या रह गया 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, यही रह गया, यही रह गया ना। तो हम इस 10 से कुछ नहीं करेंगे, इस 10 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 1000 लिखा है उसे ऐसे लिखा रहने देंगे। कभी भी इस तरीके के नंबर्स को कट मत किया करिए, इससे आप अपनी कैलकुलेशन और डिफ़िकल्ट बना लेंगे अगर आप इसको कट कर देंगे। ये जैसा लिखा है इसे वैसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इससे हम ईजिली पॉइंट लगा सकते हैं ना, दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो मैंने क्या किया 2 से 4 को डिवाइड किया, कितना आया आंसर बच्चों 2। अब नीचे डिवाइड में क्या है 10, अब मैं क्या लगा लूँगी इजीली डेसिमल लगा लूँगी। यहाँ पर कितने डिजिट है, कितनी ज़ीरो है 1, तो 1 डिजिट काउंट करके हम क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आंसर आ गया 0.2, कितना आंसर आ गया बच्चों 0.2। एक और क्वेश्चन देखिए 2.48 डिवाइड बाई 4, कैसे करेंगे इसको देखिए। सब पहले 2.48 अपॉन 4, ठीक है, क्या करा पॉइंट हटाया, नीचे कितनी ज़ीरो आएंगे बताइए आप मुझे 1 2 100 सॉरी, क्या आएगा 100, क्या रह गया हमारे पास 248 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100। ओके, अब हम क्या करेंगे 4 से 248 को डिवाइड कर लेंगे। देखिए डिवाइड करेंगे, देखिए डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है। 4 से आप 248 को डिवाइड करिए, 4 6 ज़ा 24 और 4 2 ज़ा 8, तो कितनी बार गया 62 अपॉन 100। अब हम क्या लगाएंगे डेसिमल, नीचे कितनी ज़ीरो है 2 ज़ीरो है, कितनी ज़ीरो है बच्चों 2 ज़ीरो है, तो कितने डिजिट काउंट करके पॉइंट लगेगा 2 डिजिट, तो 1 2, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो 0.62, कितना आ जाएगा आंसर 0.62। समझ में आया आपको। तो ये इस तरीके से हम किसी डेसिमल नंबर को नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। सो प्लीज़ सभी बच्चे अपना होमवर्क डेली किया करिए, अच्छे से समझ के, बिल्कुल ये नहीं कि वीडियो में से आपने देख लिया और कर लिया, नहीं, पहले समझा करिए फिर आप अपना होमवर्क अच्छे से किया करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिखाया कि किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000, 10,000 से किस तरीके से डिवाइड करते हैं और डेसिमल नंबर को एक नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों। अब मैं आपको होमवर्क दूंगी, तो आपको उस होमवर्क को अच्छे से करना है और प्लीज़ कटिंग मत किया करिए, ज़्यादा कटिंग करने की नीड नहीं है। ठीक है, आप लोग कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो उसको सिंपल कट करके आप कट करिए। तो अब मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको मैथ्स की नोटबुक में होमवर्क करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।